हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं सभी का वेलकम करता हूं आज के इस जो करंट टॉपिक है हमारा, कि जहां पे मालदीव के राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मैं कहूँ भारत को ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी मिलिट्री को वहां से हटा ले, जिसमें लगभग 77 जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो वहां पे पोस्टेड हैं, जो अलग अलग हेलीकॉप्टर्स और ड्रोनियर जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए हैं। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली मालदीव में इलेक्शन हुए थे, और उसमें जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, जो अभी चुने गए हैं, उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। सितंबर 2023 के अंदर इलेक्शन हुआ और मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। साथ में मैं एक चीज और आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कि मालदीव का जो संसद है उसको मजलिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालदीव के संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। नए जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि वो अब इंडिया अपने मिलिट्री पर्सनल्स को जो वहाँ पे पोस्टेड हैं उनको वो वहाँ से हटा ले। अभी रिसेंटली हमारे जो मंत्री हैं अर्थ साइंसेज के या मैं कहूँ पृथ्वी विज्ञान के, किरण रिजिजू, वो गए हुए थे और वहीं पे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको हटा लें। अब हम थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं जो मालदीव के अंदर रिसेंटली इलेक्शन हुआ सितंबर 2023 में, उससे रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालदीव के अंदर मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनकी पार्टी का नाम है पीपल नेशनल कांग्रेस या मैं कहूँ पीएनसी। और इन्होंने मोहम्मद सोली को हराया है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो इससे पहले राष्ट्रपति थे। इब्राहिम मोहम्मद सोली के साथ में भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। भारत के जो संबंध हैं वो ऊंचाइयों को छुआ जब इब्राहिम मोहम्मद सोली वहां पे हुआ करते थे। आपको पता होगा कि मालदीव की राजधानी माले है। साथ में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि मालदीव के अंदर 5 साल में इलेक्शन होता है और 2 बार से ज्यादा वहां पे कोई भी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैक्सिमम यहाँ पे 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता कोई भी राष्ट्रपति, या नहीं बन सकता है। साथ में जो चुनाव के अंदर अगर आप वोट देना चाहते हैं तो 18 साल, जैसे कि भारत में उम्र है, वहां पे भी 18 साल ही उम्र है। जिस भी कैंडिडेट के 50% से ज्यादा मेजोरिटी में आते हैं वो ही पार्टी जीतती है। मैंने आपको पहले भी बताया, पीपल नेशनल कांग्रेस के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं मोहम्मद मुल्लू, वो चुनाव जीत गए हैं, उनको 54% के लमसम वोट्स मिले हैं इस इलेक्शन में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो मालदीव है और उसके जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो ये क्यों चाहते हैं कि भारत की जो मिलिट्री वहां पे स्टेशनड है, या मैं कहूँ कि 77 जो पर्सनल्स इंडिया के वहां पे हैं, उनको वो वहां से क्यों हटाना चाहती है। तो उसका मेन रीजन है चाइना के इंटरेस्ट। मोहम्मद मुइज़ू जो नए राष्ट्रपति हैं, ये चाइना के साथ में इनके काफी घनिष्ठ संबंध हैं, कंपेयर टू मोहम्मद सोली जो इससे पहले वाले राष्ट्रपति थे, जो जिनका झुकाव भारत की तरफ ज्यादा था। मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया कि 77 जो पर्सनल्स हैं भारत के, वो बेसिकली डोनियर जो हवाई जहाज हैं और साथ में जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी उनको चलाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग देने के लिए बेसिकली वहां पे हैं। और एक चीज हमें और ध्यान में देनी पड़ेगी कि मोहम्मद सोली से पहले भी वहां पे मोहम्मद यामीन हुआ करते थे, जिनका एग्रीमेंट हुआ चाइना के साथ में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें बेसिकली ये तय किया गया कि मालदीव फिश या मछली का एक्सपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा चाइना को, और चाइना को गुड्स एंड सर्विसेज में भी एक्सपोर्ट करेगा। तो चाइना काफी एक्सपोर्ट्स वहां से ले रहा है, तो उनकी इकोनॉमी को हेल्प भी हो रही है, जिसकी वजह से उनका काफी झुकाव उनकी तरफ है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी रिसेंटली ये एक डॉक्यूमेंट था जिसमें भारत वहां पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है उथुरू थीला फालू में, अटोल में, जो कि माले इनकी राजधानी है उसके पास में कर रहा है। और वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया, और उस डॉक्यूमेंट में ये लीक होने के बाद में लोगों के सामने आया कि भारत की जो मिलिट्री है वो हमें वहां पे हमेशा रहेगी। तो इससे काफी विरोधाभास की वो जो सिचुएशन है वो बनी हुई है लोगों में। एक मैं कहूँ कि उबार है कि भाई आप भारत की मिलिट्री को मालदीव के अंदर कैसे रहने दे सकते हैं, वो भी लंबे समय के लिए, या मैं कहूँ कि उसमें कोई समय निर्धारित नहीं है। जिसकी वजह से ही वहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद रिजिजू, जो उन्होंने अपने राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हुए तो उसमें ये भी वादा किया था कि हम
जो इंडिया गवर्नमेंट की यहाँ पे मिलिट्री है उसको यहाँ से हटाएंगे। तो ये चुनावी मुद्दा भी था, उस मुद्दे को पूरा करने के लिए वो अब ये कह रहे हैं कि वहां से मिलिट्री हटाए। साथ में उनके चाइना के रिलेशंस, चाइना के साथ में जो एक्सपोर्ट जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अब ये मुद्दा आ गया है कि वहां से हमारी मिलिट्री को हटाना पड़ेगा। चाइना के अगर देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स मालदीव के अंदर है, और उस इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए उसमें जो राष्ट्रपति बने हैं उस पर भी दबाव बना रहा है कि हमारे इंटरेस्ट जो खुद के हैं चाइना के वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। वरना आपको पता है कि अगर दो देश जैसे चाइना और भारत अपने अपने इंटरेस्ट देखने लग जाएं तो उसमें एक कहीं ना क्लैश सिचुएशन आ जाएगी, और क्लैश सिचुएशन की वजह से नुकसान अल्टीमेटली चाइना को भी हो सकता है। तो चाइना कतई भी नहीं चाहता। सेकेंडली अगर आप ध्यान दें तो मालदीव जो नेशन है या कंट्री है वो भारत के जो कोस्ट लाइन है उसके बहुत नजदीक है, और चाइना अपनी प्रेजेंस कोस्ट लाइन के भारत के पास में चाहता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, जिससे कि वो भारत पे एक नजर रख सके और भारत को कहीं ना कहीं वो सप्रेस कर सके। क्योंकि आपको पता है अगर चाइना का मालदीव से बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, तो ये मान के चलिए कि चाइना अपने मैरीन्स और आर्मी और ऐसा कोई एग्रीमेंट करेगा जिससे कि वहां पे वो स्टेशन हो जाएं, जैसे श्रीलंका के अंदर कर रखा है उन्होंने, तो मालदीव में भी कर लिया उन्होंने। तो एक पर्ल स्ट्रिंग थ्योरी है चाइना की कि भारत को की जो कोस्ट लाइन है उसको चारों तरफ से जितने भी नेशंस है उनके साथ में एक एग्रीमेंट किया जाए, और एग्रीमेंट उन्होंने कर भी लिया है कई हद तक। और चारों तरफ मतलब तीन तरफ से मैं कहूँ कि जो कोस्ट लाइन है भारत की, भारत को उस तरफ से घेरे प्लस उस भारत पे उस नजर रखे, जैसे कि जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव है अगर मान लो क्लैश हो जाता है ऊपर पहाड़ों में हिमालयज में, तो वो नीचे की तरफ से भी भारत पे अटैक कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई जो रिसेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड पोस्ट करूंगा। आपको ये वाला जो टॉपिक है इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि जो रिसेंट जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।